हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ करियर गाइडेंस का कार्ड, जिसमें आपके पास ये 3 पाइल्स हैं। पहला जो है वो रेड पिरामिड है, जैसा कि आप देख पा रही हैं, पिरामिड है एक। और दूसरा जो है टर्कोइस पिरामिड है, और तीसरा जो है ग्रीन पिरामिड है। तो तीनों में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है करियर गाइडेंस। जी हाँ, आपका करियर आने वाले कुछ महीनों के अंदर, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर सिर्फ अक्टूबर भी हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसा कार्ड निकाल रहा हूँ जिससे जो है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ योर करियर, यानी आपके करियर का फ्यूचर क्या है। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं या स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं। एग्जैक्टली कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, उनको क्या बनना चाहिए, किस ओर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे उनको सही सही दिशा निर्देश मिले और उस ओर वो बढ़े और सक्सेस मिले उनको। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 में, यानी रेड पिरामिड में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। पाइल नंबर 1 रेड पिरामिड, इसको साइड कर लेते हैं। 2 of swords, 3 of swords and ace of cups। ओहो, बहुत कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है। कंफ्यूजन इसका ये कारण है कि आप जो है जिस किसी काम को कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डाइवर्जन आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपने ये सोच के शुरू की थी कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, शायद वो थॉट प्रोसेस आपका थोड़ा इमोशनल था या किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से आपके लाइफ में ऐसी चीजें हुई थी, जिस वजह से जो है आपने उस करियर की शुरुआत अपने तरीके से की थी, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं ये जो है करियर बहुत ज्यादा आपको सूट नहीं कर रहा है। और फ्यूचर कार्ड भी ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप आगे आने वाले समय में भी कंफ्यूज रहने वाली हैं। तो कंफ्यूज रहने का जो इशू है वो कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट या फिर कर्म को लेकर अपनी कोई क्लियर थॉट नहीं होने की वजह से भी ऐसा होता है। तो देखिए, लाइफ पर्पस कार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड होता है, स्पेशली अगर आपके करियर की बात की जाए। तो ये कहते हैं लेट गो, वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। अगर आपको ये वाला सिचुएशन ठीक करना है तो आपको यहां से निकलना पड़ेगा। यानी प्रेजेंट सिचुएशन में जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से फंसे हुए हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं चीट हो रहा है, आपको इस काम में इसलिए रखा गया था कि आपको पर्टिकुलर कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा या पर्टिकुलर आपको ये काम करना है, लेकिन बाद में कई दिनों के बाद आपको ये एहसास हुआ कि नहीं, ये जगह ही गलत है, यहाँ पर ना तो मेहनत करने के सही से पैसे मिलते हैं, ऊपर से लोग जो है डबल ट्रिपल मेहनत करवाते हैं और पैसे के मामले में कुछ नहीं देते। कहने का अर्थ है कि बिल्कुल भी जॉब सेटिस्फैक्शन आपको अपने काम पे नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा क्लियर इंडिकेशन है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे आपको अगली जॉब मिले या ना मिले, बट यू हैव टू लीव इट। अगर आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे तो आप अपने करियर को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, और इस सिचुएशन से अगर आपको बाहर निकलना है तो डेफिनेटली यू हैव टू लेट इट गो। इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे तो शायद आप अच्छा डिसीजन ले, शायद आपका थॉट क्लियर हो और आप अपने लाइफ पर्पस को समझ पाएं और जिंदगी को आगे बढ़ा पाएं। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप कोई दूसरा पाइल भी ले सकते हैं। और हर महीने हमारा करियर गाइडेंस का वीडियो आता है, उसको आप रेगुलर देखते रहिए। मे भी ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ का जो करियर गाइडेंस आए उसमें आपको आपका लाइफ पर्पस कार्ड मिल जाए। सेकंड पाइल ब्लू पिरामिड, इसको साइड कर लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फ्रीडम। अरे वाह वाह वाह, कुछ तो ऐसा है जहां पर आप शायद फंस गए हैं, सिचुएशन थोड़ा स्टक वाला लग रहा है। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यह है कि कुछ ऐसी गड़बड़ी या गलती आपसे हो गई है, या ऐसा कह सकते हैं कि गलती किसी और ने की है और नाम आपका फंस गया हो, क्योंकि आप अपने आप को कुछ इस तरह के सिचुएशन में फंसे हुए देख रहे हैं जिसको कहा जाता है नाइटमेयर।
यानी लोग जो है आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं और आप जो है किसी भी तरह से नहीं चाहते कि आपके ऊपर ब्लेम डाला जाए, क्योंकि जो भी इशू हुआ है आपके पर्टिकुलरली काम की जगह पर, वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। ये पूरे टीम एफर्ट की वजह से कोई काम होता है। स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं उनके लिए तो हर चीज टीम वर्क होती है, और कहीं ना कहीं पूरा टीम या दूसरे लोग भी आप ही को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा टफ सिचुएशन दिख रहा है, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड का आ जाना यानी फ्यूचर जो आपका बेटर हो सकता है, लेकिन पहले इस सिचुएशन से आपको गेट रिड ऑफ होना पड़ेगा, यानी बाहर निकलना पड़ेगा, छुटकारा लेना पड़ेगा। 10 ऑफ वॉन्ड का अर्थ यही होता है कि अब जो है वो समय आ गया है जहां पर आपको पूरी तरह से स्ट्रांग डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर आप स्ट्रांग डिसीजन नहीं लेते हैं तो आप फंस जाएंगे। और सजेशन कार्ड भी कहते हैं, देखिए क्या, फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज, यानी अब जो है आपको जॉब से निकल के फ्रीलांसिंग करना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। मे भी हो सकता है कि आपको ये कॉर्पोरेट जॉब सूट नहीं कर रहा, मे भी हो सकता है कि आप इस काम में बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, लोगों का ब्लेम सुन सुन के आपका दिमाग जो है बिल्कुल ही पक चुका है, और इस पके हुए सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको ये जॉब लीव करना पड़ेगा। लेकिन लीव करने से पहले, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड आ रहा है, ये कहते हैं कि अगर आपको काम छोड़ना भी है या दूसरा कोई काम पकड़ना भी है तो सबसे पहले आप जो फ्यूचर में करना चाहते हैं उसका एक प्रिपरेशन जरूर लें। कहने का मतलब यह है कि अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, अकेले खुद ही काम करना चाहते हैं, किसी के अंडर में नहीं काम करना चाहते या कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये समय आ गया है। आपको डिसाइड करना है और उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करना है। प्रॉपर रिज्यूम बनाइए, प्रॉपर जो वर्क होता है उसको कीजिए। इंटरनेट में, ऑनलाइन में अपना रिज्यूम डालिए एज अ फ्रीलांसर और काम करना शुरू कीजिए। आज के डेट में ऑनलाइन में बहुत सारे एजेंसीज हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वेल नोन वेबसाइट्स को ही आपको चूज करना है। बहुत सारे ऐसे भी लोकल वर्क मिल जाते हैं जहां पर आप एज अ फ्रीलांसर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, जहां पर फालतू का प्रेशर, फालतू का दबाव और ब्लेम गेम ना रहे। बहुत क्लियर कार्ड है। अगर आपके साथ ये वाला सिचुएशन चल रहा है, हो रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। फ्रीडम कार्ड आ रहा है, मतलब आपको इस सिचुएशन से बाहर निकल के सेल्फ वर्क करना। देखिए फ्रीडम, डॉल्फिन का साइन आता है। डॉल्फिन को आप देखा कभी आपने समंदर में किस तरह से तैरती हैं, फ्री होकर, विदाउट एनी बाउंडेशन। तो आप जो है एज अ फ्रीलांसर, एज अ फ्रीडम लेकर आप अपना काम करें तो शायद आपको एंजल्स भी उतनी ज्यादा हेल्प करेंगे, आपको भगवान ईश्वर भी उतनी ज्यादा हेल्प करेंगे और आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। तो डेफिनेटली आपका जो लाइफ पर्पस है या आपका जो काम करने का तरीका है वो फ्रीलांसिंग वाला तरीका है, न कि टीम वर्क करने का तरीका। आप जो है बिल्कुल फ्री होकर अकेले ही काम करना ज्यादा बेटर कर सकते हैं, तो उसी ओर फोकस कीजिए। अगर आपके थॉट के साथ ही रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें, और ये एक पेड सर्विस है। थर्ड पाइल ग्रीन पिरामिड, इसको साइड कर लेते हैं। जस्टिस, मदर ऑफ पेंटिकल, सन ऑफ वॉन्ड एंड द म्यूजिक। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर कार्ड है। देखिए यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि आपको जो है ना अपने काम में एक्चुअली वैल्यू तो मिल रहा है, काम में भी आप खुश हैं, जो भी कर रहे हैं सही हो रहा है, बट सिचुएशन ऐसा कुछ हो रहा है ना कि मदर ऑफ पेंटिकल्स का आना, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है अपने काम में कहीं ना कहीं ओवर वर्क, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। हालांकि आप जिम्मेदारियों से बिल्कुल भी नहीं डरते, सिचुएशन को टैकल करना जानते हैं। सन ऑफ वॉन्ड्स पहले जो है फास्ट कार्ड जो है सन ऑफ वॉन्ड का आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने लाइफ की शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत फाइट किया है और अपने आप को स्टैंड किया है, और उस सिचुएशन में आज के डेट में आप एक अच्छे पोस्ट में हैं, अच्छे डेजिग्नेशन पे, अच्छे जगह को होल्ड करते हैं, जहां पर आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन सभी का आपको प्रॉपर सहयोग मिलता है। लेकिन फिर भी कहीं ना खालीपन है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है। इसलिए जस्टिस का कार्ड भी है। देखिए 2 कैट्स और 1 सोड डाउनवर्ड, यानी 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है अपना
हिस्सा उठा के लेके चला जा रहा है, मतलब दोनों का हिस्सा उठा के लेके जा रहा है, ऐसा वाला सिचुएशन है। तो आपका जो है ना कहीं ना कहीं एक कोल्ड वॉर चल रहा है अपने सीनियर्स के साथ। बहुत क्लियर भी नहीं है, आपके सीनियर्स आपके ऊपर बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, आपको अवार्ड भी दिया, लेकिन काम की अगर बात करें तो वो सब कहते हैं कि जिम्मेदारी तुम्हारी है, जो भी करो तो आपको कहते हैं कि आप ही सब करोगे। या फिर घर में भी अगर आप हैं तो वहां भी ऐसा कुछ सिचुएशन बना हुआ है जहां पर ऐसा लग रहा है कि लोग जो है आपको कहते हैं कि जो भी करना है आप ही को करना है। जिम्मेदारी बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो रही है। हालांकि आप इमोशनली भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं और चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं और वैल्यू भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपने आप के ऊपर काम करने का मौका आपको नहीं मिल रहा है, या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है, और इस वजह से आपको बहुत अनजस्टिफाइड फील हो रहा है। तो फ्यूचर कार्ड जो है ये बता रहे हैं म्यूजिक, योर कनेक्शन टू म्यूजिक इज हीलिंग फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। सजेशन कार्ड ये कह रहे हैं कि आपको म्यूजिक सीखना चाहिए या म्यूजिक को प्रैक्टिस करना चाहिए, या कोई भी इक्विपमेंट, या फिर अगर आप अच्छे सिंगर है, गाना गाते हैं तो सिंगिंग को भी वैल्यू देना पड़ेगा। ऐसा कह सकते हैं कि म्यूजिक इज योर सोल फूड, आत्मा की वो भूख है, उस आत्मा की भूख को आप जो है सॉर्ट आउट करें, पूरा करें, तभी जाकर आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी एक हार्मनी बनने की स्थिति दिख रही है। तो बहुत क्लियर सजेशन कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, यानी म्यूजिक का सहारा लेना चाहिए, चाहे वो म्यूजिक सुने, सीखें, ठीक है, या फिर उसमें कुछ भी ऐसा करें जिससे आपका जो सोल पर्पस है, जो आपकी आत्मा है, उसको भी शांति मिले और आपका वर्क प्रेशर जो आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है वो भी हल्का हो। क्योंकि कई बार को होता ऐसा है कि ब्रेन जब ओवर वर्क करता है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका चाहिए होता है, और वो रिलैक्सेशन जो है ना वो उसको आत्मा ही दे सकती है, शांति ही दे सकती है। तो जब आप आत्मा की भूख को मिटाते हैं, पीस में जाते हैं और एक अच्छा सा हार्मनी वाला म्यूजिक सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन भी बहुत काम होता है, शांत होता है, और जो कमी है लाइफ में उस कमी को आप पूरा कर सकते हैं थ्रू म्यूजिक। बहुत सुंदर कार्ड है। इन तीनों पाइल्स में से सबसे बेहतरीन कार्ड ये वाला कार्ड है। सिचुएशन थोड़ा सा उल्टा होते हुए भी आपके पास एक स्पेशल टैलेंट है, या अपना स्पेशल टैलेंट आप थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, या अपने क्वालिटीज में यानी अपने सिचुएशन में हार्मनी भी ला सकते हैं। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।